आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग भरे पड़े हैं। किस तरह के लोग? जो आसानी या वेदना से वो लोग भरे पड़े है ना, और हम लोग उसको देख के हम लोग टीका टिप्पणी करते हैं। आज भी हमारे समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो शादी करने के बाद में कई साल बाद में भी उसका संतान नहीं होता है ना, और उसको देख के लोग टिप्पणी करता है, ये पिछले जन्म का पाप होगा बोलता है, अवश्य इसकी ज़िंदगी में कुछ हुआ बोल के ऐसा बोलता है लोग। मेरे कानों से मैंने सुना है ना, कई से लोग, इसका माता पिता ने पाप किया है, इसके पाप के कारण ये लोग अच्छा व्यक्ति लोग नहीं है, इसीलिए अभी तक ये लोग को ज़िंदगी में संतान नहीं हुआ। कई लोग ऐसे हैं जिसका बच्चा जन्म से ही पैरालाइज बच्चे का जन्म होता है। कई ऐसे ही हमारे समाज में आज भी बच्चे का जन्म अंधा में होता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं शादी के 1 महीने के बाद में पति मर जाता है, 1 महीने के बाद में पत्नी मर जाती है। कई सारे इस प्रकार के घटनाएं आज भी हमारे समाज में होते हैं, है ना। लेकिन उस घटना को, उस व्यक्ति को अगर आज भी यीशु देखता है तो किस नजर से देखता होगा? देखो, अंधकार से ज्योति की ओर ले चल, हमारा लेक्शनरी में ये आज विषय दिया है। तो देखिए, एक कोई भी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो अगर मैं आप सभी को, जितने लोग आप लिखने जानते हैं, अगर आप लिखने वालों को कोई एक चीज़ दिखा के मैं उसके विषय में आपको लिखने के लिए बोलूँगा तो 10 लोगों का 10 प्रकार से आप लिखेंगे, किसी का भी मैच नहीं होगा, है ना। अभी मैं इस गिटार को आगे रख के अगर मैं बोलूं कि इसको देखिए और आप लिखिए, बोलने से क्या है, आप अपने अपने तरीक़ा से लिखेंगे, है। कोई बोलेंगे गिटार के विषय में लिखेंगे, गिटार पीला है, उसका ऊपर में 6 सफ़ेद सफ़ेद चाबी बना है, और कोई बोलेंगे तार मोटा पतला है। तो आप 10 लोग 10 प्रकार से देखेंगे उस गिटार को और 10 प्रकार से लिखेंगे इस गिटार को। लेकिन गिटार तो है एक ही है ना, लेकिन उसमें से क्या है, देखने का जो नज़रिया है। आप जब एक गिटार को देखते हैं तो शायद मैं जो देखूं वो आप नहीं देख पाए, और जो आप देखेंगे मैं नहीं देख पाऊंगा, है ना। तो 10 लोग 10 प्रकार से इस गिटार के विषय में आप लिखेंगे, और जब मैं उस पेपर को देखूंगा तो वहाँ पर 10 अलग अलग बातें गिटार के विषय में मुझे मिलेगा, है ना। क्योंकि आप देखते हैं, आपको जो दिखाई देता है आप वही आप देखते हैं और लिखते हैं। 9 अध्याय से यहाँ पर कहानी कैसा है, यीशु अपने चेलों के साथ में रास्ते में जा रहे थे। तो रास्ते में जाते वक्त रास्ते के किनारे में, रास्ते के साइड में एक जन्म का अंधा बैठकर भीख मांग रहा है ना, भीख मांग रहा है। और भीख मांगने के वक्त में जब यहाँ पर प्रभु यीशु चेले के साथ में जा रहे हैं तो चेले वहाँ पर प्रभु को पूछता है, हे रब्बी, किसने पाप किया है? इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने कि ये अंधा जन्मा? इसका अंधा जन्म होने का पीछे का कारण किसका पाप है? इसका पाप है कि इसका माता पिता का? तो प्रभु ने बोला, न तो इसके पाप के कारण ये अंधा जन्मा, न ही इसके माता पिता के पाप के कारण ये अंधा जन्मा, परंतु ये इसलिए हुआ, ये अंधा का जन्म ये इसलिए हुआ है ताकि इसमें परमेश्वर का काम प्रकट हो, परमेश्वर के काम इसमें दिखाई देने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के काम इसमें दिखाई देने के लिए ये इसका अंधा जन्म हुआ बोल के इस प्रकार से यहाँ पर प्रभु ने बोला। उसके बाद में बोला क्या कि हमें परमेश्वर का काम दिन ही दिन में करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग दिन में ही करेंगे तो वो रात आने वाली है जिस रात में कोई काम नहीं कर पाएगा बोल के उसने क्या किया, उस जमीन में थूका, और थूकने के बाद में उस मिट्टी को सान के उसको आंख में लगा दिया, अंधे के आंखों में। और अंधे को क्या बोला, जाओ शिलो में जाके, जो कुंड है जल का कुंड, वहां पर जाके धो ले। तो जैसे इस अंधा व्यक्ति ने जो मिट्टी लगने के बाद में वो गया उस कुंड में और जाके जब उस आंखों को धोया तो वो देखते हुए वापस लौटा। तब वहां के पड़ोसियों ने देखा, उसके जो उसे भीख मांगा करता हुआ वो देखा करता था प्रतिदिन, वो लोग भी वहां पर थे। तो उन लोगों ने क्या बोला, इन पड़ोसियों ने, अरे ये तो ऐसा लगता है कि वही अंधा है जो हम लोग प्रत्येक दिन रास्ते में देखता है, भीख मांगता है, ये तो वही है बोल के बोलता। तो उसमें से आधा लोगों ने बोला, नहीं,
ये वो नहीं है, ये तो उसके समान है बोल के कई लोगों ने बोला, है ना, कई लोगों ने वहाँ पर बोला। लेकिन अंधा ने क्या बोला, नहीं नहीं मैं वही हूँ। जो अंधा था क्या है, जो आपने भीख मांगा, अंधा रास्ते में बैठ के जो भीख मांगते आप देखते थे, वो मैं ही हूँ बोल के अंधा ने बोला। फिर उन्होंने बोला आपका तो तुम्हारा आँख जो है वो कैसे खुला? तो क्या बोला इन्हें, इस अंधे ने कि यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानकर मेरे आंखों में डाली और उन्होंने पानी से धोने के लिए भेजा, मैंने जाकर धोया, फिर क्या हुआ, देखता हुआ मैं लौट आया। ऐसा बोल के यहाँ पर बोलता है ना। उसके बाद नीचे और कहानी क्या है, तब वे व्यक्ति लोग उसको पकड़ के शास्त्री और पकड़ के फारिसियों के पास में, यहूदियों के पास में लेके जाता है। तो यहूदियों के पास में जब फारिसी के पास में जाता है तो फारिसी लोगों ने क्या किया, उसको पूछता है तेरा आँख कैसे ठीक हुआ? तो अंधा क्या बोलता है, यीशु नामक व्यक्ति ने मिट्टी सानकर मेरे आंखों में डाली, फिर मुझे पानी से धोने के लिए भेजा, मैंने धोया, फिर मैं देखते हुए लौटा। तो वहाँ पर इस काम का जो प्रभु ने किया, वास्तव में वो दिन सबत का दिन था, मतलब विश्राम दिन, शनिवार का दिन, और प्रभु ने उस दिन में कोई काम करने के लिए मना किया था। तो ये फरीसी लोग जो थे, इन्होंने जो प्रभु ने मिट्टी सानकर उसके आंखों में डाली थी उसको काम के नजर से देख रहा था, इसलिए वो लोगों ने बोला ये आदमी तो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि ये सबत का दिन पालन नहीं करता है बोल के बोलता है ना। फिर वो पूछता है दोबारा कैसा तेरे आँख खुला? तो वो अंधा फिर बोलता है कि ऐसे 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 यीशु ने मिट्टी सानी, फिर मैं धोया, फिर देखने लगा बोल के बोलता है। नहीं, फिर भी विश्वास नहीं होता ये लोग को। ये जो फरीसी लोग इतना कठोर, ये लोगों को फिर भी विश्वास नहीं होता है। तो अब उसके माता पिता के पास में जाके पूछता है, हाँ तुम्हारा बेटा तो अंधा जन्मा है ना, ये है ना, ये है, फिर कैसे देखने लगा? तो माता पिता ने बोला कि हम लोग को पता है हमारा बेटा जो है अंधा जन्म हुआ था, जन्म से ही अंधा है ना, लेकिन अभी ये देखने लगा है, लेकिन हमको पता नहीं कैसे करके ये देखने लगा है। यद्यपि माता पिता को पता था, लेकिन इसलिए कि यहूदियों ने क्या बोला था, अगर कोई यीशु को कोई मसीह बोल के स्वीकार करेगा तो उसको आराधनालय से निकाला जाएगा। तो इस डर से उन्होंने क्या बोला, बेटा बड़ा है, उसी को आप पूछ लीजिए, वही बताएगा अपना विषय में बोल दिया, है ना। फिर वो फारिसी लोग फिर इस अंधे को पूछता है, तो झल्ला जाता है अंधा, है ना, बार बार कितने, एक ही बार को पूछ रहा है, आपको कितना बार तो बता चुका, फिर दोबारा क्यों सुनना चाहते हैं? आप लोग भी चला होना चाहता है क्या यीशु का? बोलने से ये फारिसी लोग क्या बोलता है, अरे हम तो मूसा के चले हैं, पूरा भरा बुरा कह के उसको तुम ही चलो, तुम ही बनो, हम तो मूसा के चले हैं, हम जानते हैं मूसा से परमेश्वर ने आमने सामने बातें की, लेकिन हम नहीं जानते ये कहाँ का है। तो अंधा ने बहुत अच्छा बात वहाँ नीचे बोला, अरे आप लोग जो मेरे गाँव का हो के उसको जानते नहीं है, और आप जो है मेरे लिए कुछ कर ना पाया, लेकिन वो तो कहाँ का है हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, लेकिन उसने मेरे आंखों को खोल दिया बोल के अंधा बोलता है। और बाद में प्रभु फिर उसको निकाल देता है, वो अंधा को प्रभु जब सुनाई देता है कि अंधा को निकाल दिया है, तो अंधा के पास में क्या जाके क्या बोलता, प्रभु क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? तो अंधा बोलता कौन है वो, हे प्रभु? तो प्रभु ने बोला तुमने देखा है उसे, जिससे बातें कर रहा है वही है। तो बोलता है हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ बोल के दंडवत करता है। उसके बाद में फरीसियों को बोलता तुम अंधे हो, तुम लोग देखते हो बोलते हो इसीलिए तुम लोग अंधे हो बोल के यहाँ पर बोलता है, और मैं इसी न्याय के लिए आया हूँ बोल के ये खंड का समाप्त होता है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया, यहाँ पर जो देखने की नजरिया है ना, देखने की नजरिया, तो जब प्रभु यीशु मसीह और चेले रास्ते से होके जा रहा था, तो उस अंधे को प्रभु ने भी देखा और चेले ने भी देखा। प्रभु ने देखा पहले, फिर प्रभु के देखने के साथ साथ चेलों ने भी उस अंधे को देखा। देखिए देखने का नजरिया देखिए, है ना, देखने का नजरिया देखिए। प्रभु ने उस अंधे को परमेश्वर के काम करने के एक अवसर, परमेश्वर के एक आशीष के रूप में उस अंधे को देखा। लेकिन चेले लोग ने कैसा देखा? चेले लोग ने बोला ये तो श्रापित है, ये तो श्राप पाया हुआ व्यक्ति है बोल के इस नजरिया से चेलों ने देखा। यीशु ने उसी अंधे को आशीष पाने के योग्य देखा, परमेश्वर के काम उसकी जिंदगी में दिखाने का एक अवसर उन्होंने देखा। यीशु ने एक सकारात्मक नजर से उस अंधे को देखा। यीशु ने एक आशीषित नजर से उस अंधे को देखा। यीशु ने एक दयनीय करुणामय दृष्टि से उस अंधे को देखा। लेकिन इन चेलों ने कैसे देखा? इन चेलों ने उस अंधे को बोला हे रब्बी किसने पाप किया? आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग भरे पड़े हैं, किस तरह के लोग जो आसानी या वेदना से वो लोग भरे पड़े हैं, है ना, और हम लोग उसको देख के हम लोग टीका टिप्पणी करते हैं। आज भी हमारे समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो शादी करने के बाद में कई साल बाद में भी उसका संतान नहीं होता है,
है ना। और उसको देख के लोग टिप्पणी करता है, ये पिछले जन्म का पाप होगा बोलता है, अवश्य इसकी ज़िंदगी में कुछ हुआ बोल के ऐसा बोलता है लोग। मेरे कानों से मैंने सुना है ना। कई से लोग, इसका माता पिता ने पाप किया है, इसके पाप के कारण ये लोग अच्छा व्यक्ति लोग नहीं है, इसीलिए अभी तक ये लोग को ज़िंदगी में संतान नहीं हुआ। कई लोग ऐसे हैं जिसका बच्चा जन्म से ही पैरालाइज बच्चे का जन्म होता है। कई ऐसे ही हमारे समाज में आज भी बच्चे का जन्म अंधा में होता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं, शादी के 1 महीने के बाद में पति मर जाता है, 1 महीने के बाद में पत्नी मर जाती है। कई सारे इस प्रकार के घटनाएं आज भी हमारे समाज में होते हैं, है ना। लेकिन उस घटना को, उस व्यक्ति को अगर आज भी यीशु देखता है तो किस नज़र से देखता होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं तो हम लोग किस नज़र से देखते हैं। हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि हम लोग एक शब्द बेचारा कह देंगे और उसके ज़िंदगी के लिए, उसके जीवन के लिए हम टिक्का टिप्पणी करने के लिए शुरू कर देते हैं। ऐसा हुआ था इसलिए, उसके माता पिता ने, वे लोग, उसका पिता ऐसा था, उसका भैया ऐसा था, उसका परिवार ऐसा था बोल के हम लोग टिक्का टिप्पणी करने के लिए शुरू करते हैं, है ना। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने जब उस अंधा को देखा, चेले ने बोला इसका पाप के कारण, इसका माता पिता के पाप के कारण इसकी ज़िंदगी में श्राप आया, वो लोग का विचार था। लेकिन यीशु ने कभी वो किया? यीशु ने नहीं। यीशु ने क्या बोला? एक दया की नज़र से देखा। यीशु ने देखा आज इसकी ज़िंदगी में आशीष आ सकता है, आज इसकी ज़िंदगी में परमेश्वर का काम यहाँ पर हो सकता है। हमको क्या पता, आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, क्या पता परमेश्वर की चमत्कार उसकी ज़िंदगी में हो। लेकिन प्रभु अपना काम जो है ना, कई कई व्यक्तियों के लिए एक विशेष समय रख देता है। बाइबल में देखिए आप, एक समय। लेकिन मेरा विषय क्या था, हम किस नज़रिए से देखते हैं। जब हमारे आगे इस प्रकार के लोग आते हैं, निराशा में भरे हुए लोग, इस प्रकार के पीड़ा है ना, कई लोगों का बहुत अवस्था ऐसा बहुत बर्बाद हो जाता है और हम लोग पूरा टिप्पणी कर देते हैं, ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ बोल के। हम लोग अगर हमारा कहा हुआ वचन उसको सुनाई दे तो वही मर जाएगा। वो इतना कठोर शब्द कभी कभी हम लोग प्रे करते हैं उन व्यक्तियों के लिए। जब चेले लोग बोल रहे थे तो अंधा के मन में, हृदय में क्या विचार आया होगा जब चेले लोगों ने, क्योंकि सुन तो रहा था ना अंधा भी, क्या बोला? ए गुरु, रब्बी, किसने पाप किया? ये पापी है, किसके माता पिता पापी है बोल के जब इस बात को सुन रहा था, अंधा के मन में क्या विचार आया होगा। लेकिन उसी वक्त में जब यीशु का एक सुंदर एक आशीष का वचन, जब आशीष की बात उसको सुनाई दिया तो फिर कैसा सोचा होगा उसने। तो आज यीशु और हम में क्या फर्क है, हमें उसको जांच करनी चाहिए, है ना। फिलिप्पी के पत्र में क्या लिखा है? फिलिप्पी का पत्र अगर आप 2:5 में पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? जैसे मसीह यीशु का मन था वैसे ही तुम्हारा मन भी हो, लिखा है। जैसा यीशु का स्वभाव था संसार में रहते हुए दिखाया वैसा ही। कहने का तात्पर्य है, जब उस प्रकार के जो मनुष्य की नज़र में श्रापित होने जैसे व्यक्ति समाज में हमको दिखाई देता है तो हमें उस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हमें उसके विषय में उसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। पता है बाइबल में क्या लिखा है? यदि अपने भाई को कोई मूर्ख कहता है तो वह नरक दंड के योग्य होगा बोल के लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में। मूर्ख कहने और उसको एक पापी ठहराने, उसके ऊपर न्याय करने का बराबर होता है। तो क्या है, हम दंड के अधिकारी बनते हैं। प्रभु ने यहाँ पर एक बात को सिखाया, इसका जन्म इसीलिए हुआ कि इसको ज्योति मिले, इसके जिंदगी में परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का काम हो। अगर ये व्यक्ति अंधा नहीं होता, अंधा जन्म नहीं होता तो भले ही इतना दिन तो उसने दुख में बिताया होगा, लेकिन अंधा का जन्म नहीं होता, अंधा में जन्म नहीं होता तो शायद ये व्यक्ति प्रभु को नहीं पाता, प्रभु को विश्वास करने का अवसर इसकी ज़िंदगी में नहीं आता। नामान की ज़िंदगी से मैंने आपको प्रचार किया, वही है टॉप विषय, है ना। तो क्या है, किसके ज़िंदगी में कौन किस प्रकार प्रभु काम करेगा पता नहीं है ना। और प्रभु ने वहाँ पर चेले जिस प्रकार देख रहे थे उस प्रकार न देखते हुए यीशु में जो मन था आज हमारे पास वही मन होनी चाहिए। और हमें उसके पास में जाके जब हम आंख देखे हैं, जब हमारे हृदय के आंख को प्रभु ने खोल दिया है तो इस अंधे के समान गवाही देने वाले चाहिए। जब इसकी आंखों को ज्योति मिला, जब इसको ये देखने लगा तो लोगों ने पूछा, पहले पड़ोसी ने पूछा है ना, अरे तेरा आंख कैसे खुल गया,
तो अच्छा कैसे हो गया, कैसे देखने लगा? तो ये व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा है यहाँ पर, यीशु नामक व्यक्ति ने मुझे अच्छा किया बोल के इतना में समाप्त नहीं किया है। आप यहाँ पर जितने बार, उसको 2-3 बार पूछा गया है, आप पीछे यहाँ पर देख पढ़िए। तो पहली बार उन्होंने क्या कहा, जब लोगों ने पूछा कि आप कैसे अच्छे हुए, तो है कोई यीशु नामक एक व्यक्ति मेरे पास में आया था तो उन्होंने मुझे चंगा किया, ऐसा बोल के नहीं कहा। लेकिन उन्होंने क्या किया, डिटेल्स में बताया। डिटेल्स में यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सांध कर मेरे आंखों में डाली और मुझे धोने के लिए भेजा कुंड में। मैंने वहां जाके आंखों को धोया और मैं देखता हुआ लौट आया। यीशु मुक्तिदाता है कहना काफी नहीं होता, कभी कभी यीशु मेरा शांति का दाता है बोल के कहना कभी कभी काफी नहीं होता है ना। लेकिन अगर आप यीशु शांति दाता है बोल के बोलते हैं, तो क्या कभी आपने परमेश्वर की ओर से शांति का अनुभव किया है? वो घटना को आपको बताना चाहिए। यीशु शांति दाता बोलना ही काफी नहीं होता है, कभी कभी यीशु मुक्तिदाता बोलना ही काफी नहीं है। अगर आप यीशु उद्धार करता है बोल के किसी को बताते हैं, तो आपको किस चीज से उद्धार मिला, आपको किस चीज से मुक्ति मिला, वो विवरण भी बताना कभी कभी आवश्यक होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आंख तो खुल गया, हमारे आत्मिक आंख तो खुल गया, लेकिन जब हम बताने के बारी आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी तो एक तो बताते भी नहीं हैं, और बताते भी हैं तो हम इधर उधर टटा टुटुल करके हम लोग पार हो जाते हैं। ये अंधे के द्वारा हमें एक ये बात को सीखना है कि अंधे ने बार बार कभी भी संक्षिप्त में इस गवाही को नहीं रखा है, यीशु ने अच्छा किया, यीशु ने चंगा किया, ऐसा वो बोल सकता था। लेकिन उसने क्या किया, डिटेल्स में बताया, विवरण देते हुए। यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सांध कर मेरे आंखों में डाली, उन्होंने शिलो में धोने के लिए मुझे भेजा, मैंने आंखों को धोया, फिर देखता हुआ लौट आया। ये एक गवाही है, हमारे पास में गवाही है। आज मैं गारोबस्ती में बोल रहा था, आप जरा सोचिए, आपने अपने गवाही को कितने लोगों के सामने में आज तक रखा है। आपकी जिंदगी में कभी ना कभी परमेश्वर ने कुछ ना कुछ तो कार्य किया हुआ आपकी जिंदगी में अनुभव होगा। कितने लोगों को हमने अपने गवाही को रखा है ना, कितने लोगों को, है ना। उस दिन जसिंता वचन में प्रचार कर रही थी अपने पिताजी का विषय में, आज से बहुत दिन पहले। उसने वो बोल रही थी, सोचा नहीं था कि मेरा पिता वापस लौटेगा। ये गवाही है। इस तरह के गवाही सभी के जीवन में होगा, छोटा मोटा सभी की जिंदगी में। लेकिन क्या उन गवाही को हमने दूसरे के सम्मुख में रखा है? क्या हमने कभी अपने जीवन में किया हुआ परमेश्वर के कार्यों का वर्णन कभी किसी से किया है? ये एक प्रश्न है। ये अंधे ने जब पूछा गया तो क्या है, यीशु ने मेरे जीवन में अच्छा किया, इतना में सीमित नहीं रहा, लेकिन उसने डिटेल्स में, यीशु नामक व्यक्ति ने मिट्टी सांधी, आंखों में लगाया, मुझे शीलो के कुंड में धोने के लिए भेजा, मैं गया, मैं धोया और देखते हुए लौट आया। ये एक विवरण है। इस प्रकार की गवाही खुलकर पूरे विस्तार के साथ में कभी कभी लोगों को बताने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, ये बात सच है, कभी कभी यीशु मुक्तिदाता है बोलने से भी काम हो जाता है, कभी कभी लोग विश्वास कर देते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं, कहीं कहीं पर हमें समय के आधार पर, समय के अनुसार हमें विस्तार से बताने की आवश्यकता भी कभी कभी होती है। हालेलुया। पड़ोसियों ने जब देखा तो संदेह किया, पता नहीं ये है कि नहीं है। लोगों के मन में आज भी कई सारे बातों को लेकर संदेह होता है? पता नहीं ये विश्वासी भी है कि नहीं है ना। तो उनके संदेहों को दूर करने के लिए हम अपने गवाही को हमें देने चाहिए। माता पिता डर के मारे, पता है मेरा बच्चा जो है अंधा था, अभी देखने लगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आराधनालय से निकाला जाएगा, इस डर से उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया कि हाँ, उसे वहाँ पर कहना चाहिए था, हाँ मेरा बेटा अंधा था, अंधा जन्मा था, अभी देखने लगा है और यीशु ने मुझे अच्छा किया। ये बात को बोलने के बजाय हमको नहीं पता है, वो बड़ा है, खुद जाकर पूछो बोल के बोल दिया। क्योंकि डर एक ऐसा एक भावना है, डर बहुत बड़ा हथियार है शैतान का। ये डर जब बन के बैठता है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या करना है, अभी इस प्रकार की भय से हम लोग ग्रसित है। तो मैंने उस दिन भी दीपंकर को बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। तो हमें क्या करनी चाहिए,
कभी कभी इस प्रकार की नौबत आ सकती है, हमें दूसरों के लिए भी गवाही देने का अवसर हमें आ सकता है, दूसरों के लिए हमें साक्षी देने का समय भी, परिस्थिति भी आ सकता है। लेकिन सिर्फ इस कारण से अगर मैं कह दूं तो मेरे ज़िंदगी में ये दुख आ सकता है, कह दूं तो मुझे भी समस्या हो सकती है, नहीं, लेकिन वो बात सत्य है, उस गवाही में दम होगा तो वो बातें हम दूसरों को आगे बताने में भी हमें पीछे नहीं हटने चाहिए, है ना। और अंत में ये फरीसी लोग जो है, ये लोगों ने जब अंधे को देखा तो इनको भी विश्वास करना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु ने शब्द के दिन में अच्छा किया था और ये लोग क्या है, बहुत बुरा मान के बैठे थे। यीशु ने शब्द के दिन चंगा किया बोल के, शब्द के दिन मनुष्य के लिए बनाया गया था, हम मनुष्य शब्द के दिन के लिए नहीं, है ना। इस बात को उनको समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के काम से ज़्यादा उस दिन को महत्व देने के लिए शुरू किया। तो प्रभु ने एक बार कहा, मैं बलिदान से ज़्यादा स्थिर प्रेम से मैं प्रसन्न होता हूँ। तो प्यार जो है वो खो चुका था उनके बीच से, लेकिन नीति, नियम, कानून, परंपरा, विधि विधान यही उनके पीछे हो गया, है ना, और वो लोग उसी को मान्यता देने लगे। तो इसलिए क्या है, आज की इस खंड से मैंने आपको ये बात बताया, हमें इस प्रकार के लोग अगर हमारे आगे आते हैं तो हमें उसके विषय में, उसके परिवार के, उसके जीवन के विषय में निर्णय करने से अच्छा है कि हम उसे आशीष के नज़रिए से देखें यीशु के समान, और हमें उसके लिए प्रार्थना करने का मौका हमें ढूंढनी चाहिए, वचन को सुनाने का एक मौका हमें ढूंढनी चाहिए, है ना। उसके लिए प्रार्थना कर देने की आवश्यकता है, उसके लिए वचन सुनाने की आवश्यकता है, ये भावना हमें होनी चाहिए। इस अंधे के समान, अंधे के ज़िंदगी में जो हुआ वो साक्षी, प्रभु ने बोला तुम मेरे गवाह होंगे, हमें भी गवाही देनी चाहिए। अगर हमारे कोई भी ऐसा, हम दूसरों के लिए भी अगर हम सच्ची गवाही देने पड़े, खुद को तो ही देंगे ही, लेकिन हम दूसरों के लिए देने पड़े, फिर भी पीछे नहीं हटनी चाहिए। हमें परमेश्वर के काम को दिन रहते ही काम करने की आवश्यकता है। जब रात आएगा, अवसर समाप्त हो जाएगा। हमारे हाथ में कितना समय प्रभु ने दिया है, तो हमारे गवाहियों को, सबसे पहले तो हमारे गवाहियों को हमें ठीक रखना है। नहीं तो हम लोग क्या है, अभी क्या कहा अंधा ने, हमको पता है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है ना, अंधा ने इस बात को महसूस किया। तो हम लोग जब समाज में पहले हमारे गवाही को हम लोग हमेशा सही रखेंगे, बहुत सारे परीक्षाएं आएंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे हमारे ज़िंदगी में, है ना, उस वक्त में हमें स्थिर रहते हुए गवाही, अपने गवाही को बना के रखनी चाहिए। ऐसा तो इस प्रकार से हमारी मंडली बढ़ेगी, इस प्रकार से हमारे कलीसिया की वृद्धि होगी, विश्वासी भी मौजूद होंगे एक गवाही को सुनने के द्वारा। गवाही को एक दूसरे के साथ में भी हम लोग क्या करते हैं, बाहर के साथ में तो छोड़ दीजिए कभी, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ भी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आप एक दूसरे के साथ में जो आपके ज़िंदगी में प्रभु ने किया, जो भी आपने आपके ज़िंदगी में आपने अनुभव किया, कभी कभी छोटा ही हो ना, छोटा ही हो, उसको आपको बताना चाहिए, है ना। रास्ते में जा रहे थे, छोटा सा घटना घटा, आपको महसूस हुआ कि प्रभु ने मुझे बचाया, तो वो बात को बतानी चाहिए। कुछ भी छोटी छोटी बातें, तो इस प्रकार से हम लोग जब एक दूसरे के साथ में हम शेयर करेंगे, हम बाँट-चूट करेंगे, तो वो गवाही छोटी सी बात पता नहीं किसकी ज़िंदगी को परिवर्तन कर दे, किसकी ज़िंदगी को बदले कर दे, है ना। सो इन बातों को मन में रखिए। प्रभु सारे इन वचनों में आशीष